दोस्तों, हिस्ट्री में नवाब ऑफ बहावलपुर के साथ रोल्स रॉयस कंपनी ने क्या गलती की जिसकी वजह से रोल्स रॉयस कंपनी को माफ़ी मांगनी पड़ गई, तो जानते हैं ज़ायदीन टीवी की इस वीडियो में। दोस्तों, नवाब सादिक खान अब्बासी बहावलपुर के 1907 से 1966 तक नवाब रहे। नवाब सादिक मोहम्मद अपने वालिद के इंतकाल के बाद सिर्फ 3 साल की उम्र में बहावलपुर के नवाब बन गए थे। इनके बड़े होने तक एक कौंसल ने बहावलपुर के निज़ाम को संभाले रखा। बहावलपुर एक अलहदा रियासत हुआ करती थी, लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद उन्होंने अपनी रियासत को पाकिस्तान के साथ जोड़ दिया, लेकिन ये एक आज़ाद रियासत की हैसियत से काम करती रही, जिनका अपना ही नाम था और अपने ही कानून के मुताबिक जिंदगी गुजारते थे। हत्ता कि इनकी करेंसी भी अलग थी और इन पर तस्वीर भी इनकी लगी हुई थी। दोस्तों, ये बात बहुत से कम लोग जानते हैं कि नवाब सादिक अब्बासी कितने सखी और दरिया दिल रखते थे। पाकिस्तान के वजूद में आने के बाद इन्होंने पाकिस्तान की माशियत को बेहतर बनाने के लिए बहुत मदद की। नवाब सादिक ने उस दौर में पाकिस्तान की इकोनॉमी को बेहतर बनाने के लिए 7 करोड़ रुपए दिए थे। उस वक्त ये बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। एक दफा तो गवर्नमेंट के जितने भी ऑफिसर्स थे उन सबकी सैलरीज भी नवाब सादिक खान अब्बासी ने अदा की थी। इन्होंने अपनी जाती जमीनें भी तालीम के इदारों के लिए दे दी, जहां पर तालीमी इदारे बनाए गए। नवाब सादिक कायद-ए-आज़म के बहुत करीबी दोस्त भी थे। 1955 में बहावलपुर पाकिस्तान का मुकम्मल हिस्सा बन गया। नवाब सादिक अपनी तमाम दौलत और अयाशो इशरत वाली जिंदगी के साथ पाकिस्तान में दाखिल हुए और इन्हें वही प्रोटोकॉल मिलता था जो ये अलग रियासत में हासिल करते थे। एक दफा नवाब सादिक बरतानिया में मौजूद थे और वैसे ही आर्म ड्रेसेस के साथ बाजारों में घूम रहे थे कि ये लंदन में मौजूद एक बॉन्ड स्ट्रीट से गुजरे। इन दिनों रोल्स रॉयस गाड़ियां फुल उरूज पर थीं और ये दुनिया की सबसे कीमती गाड़ियां मानी जाती थी। नवाब सादिक वहां पर मौजूद एक रोल्स रॉयस के शोरूम में चले गए और गाड़ियों के मुतालिक पूछने लग गए, लेकिन वहां पर मौजूद एक सेल्समैन ने नवाब सादिक के सादा हालत को देखते हुए उनकी बेइज्जती कर दी। इसको लगा कि नवाब सादिक और बहुत से लोगों की तरह बस गाड़ियां देख रहे हैं और दिल को बहलाने के लिए रेट वगैरह पूछ रहे हैं और हमारा और अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं। इसको इतना मालूम नहीं था कि इसके सामने नवाब ऑफ बहावलपुर खड़े हैं। नवाब सादिक ने अपनी शराफत को मद्देनजर रखते हुए कुछ नहीं कहा और लंदन में मौजूद वापस अपने घर चले गए और उन्होंने अपने स्टाफ को हुक्म दिया कि वो रोल्स रॉयस के शोरूम में कॉल करें और उनको कहें कि नवाब ऑफ बहावलपुर आपकी गाड़ियों में इंटरेस्टेड हैं और ये गाड़ियां खरीदना चाहते हैं। रोल्स रॉयस की इंतजामिया ने जब ये सुना तो उन्होंने नवाब सादिक के आने की खुशी में उनके कदमों के बिछोने के लिए रेड कारपेट बिछवा दिए और उनको वेलकम करने के लिए बहुत से इंतजाम किए गए। नवाब सादिक अपने रॉयल स्टाइल में रोल्स रॉयस के शोरूम पहुंचे। उन्होंने रॉयल कपड़े अपने ऊपर पहने हुए थे और कसीर तादाद में स्टाफ भी उनके साथ मौजूद था। शोरूम में इस वक्त 6 रोल्स रॉयस गाड़ियां मौजूद थी। नवाब सादिक ने वो 6 की 6 गाड़ियां खरीद ली और उनको पाकिस्तान इंपोर्ट करवाने का ऑर्डर दे दिया। नवाब सादिक के पाकिस्तान घर पहुंचने के बाद ही कुछ अरसे में उन्हें 6 की 6 गाड़ियां डिलीवर्ड हो गई, लेकिन नवाब सादिक ने जो इन गाड़ियों के साथ बर्ताव किया वो किसी ने कभी सोचा तक ना होगा। नवाब सादिक ने अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए और रोल्स रॉयस कंपनी को सबक सिखाने के लिए बहावलपुर की म्यूनिसिपल कमेटी को हुक्म दिया कि इन 6 की 6 गाड़ियों को अपने पास रख लें और इनके आगे झाड़ू बांधें और इनसे बहावलपुर की सफाई का काम लिया जाए। दुनिया की महंगी और लग्जरी गाड़ी अब बहावलपुर में कचरा और सफाई का काम करना शुरू हो गई। ये खबर कुछ ही अरसा में पूरी दुनिया में फैल गई और रोल्स रॉयस कंपनी के लिए ये बहुत बड़ा धचका था। नवाब सादिक के इस बर्ताव की वजह से रोल्स रॉयस कंपनी की अहमियत पूरी दुनिया में कम होना शुरू हो गई। ये पूरी दुनिया में मजाक बन गया कि पाकिस्तान में मौजूद बहावलपुर के इलाके में ये गाड़ियां कचरा उठाती हैं और ये बात ने रोल्स रॉयस की बहुत रेपुटेशन खराब की। इससे रोल्स रॉयस की मार्केट भी काफी हद तक क्रैश हो गई। रोल्स रॉयस की कंपनी ने इस सारे मामले की खोज की और बाद में टेलीग्राम के थ्रू नवाब ऑफ बहावलपुर से माफी तलब की और उनसे रिक्वेस्ट की कि वो रोल्स रॉयस से ये काम लेना छोड़ दें और रोल्स रॉयस कंपनी ने नवाब साहब को कुछ गाड़ियां तोहफे में भी दी।
नवाब साहब ने ये सब रोल्स रॉयस को सबक सिखाने के लिए किया था। नवाब साहब को ये मालूम हो गया कि उनका बदला पूरा हुआ तो उन्होंने रोल्स रॉयस कंपनी की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हुए हुक्म दिया कि अब रोल्स रॉयस से कचरा ना उठवाया जाए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आप ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इसी के साथ वीडियो का इख्तिताम करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।